नमस्कार, मैं योगेश अंसुरकर फाइनेंशियल प्लानर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, यानी ये जो कोरोना का जो पैंडेमिक हुआ उस वक्त ऐसा सबको लगा कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए थी और फ्यूचर में भी होनी चाहिए। अभी आप सोचते रहेंगे कि मेडिक्लेम, लेकिन नहीं, मेडिक्लेम नहीं, उसके अलावा और एक चीज़ है, उसके बारे में आज एक बात करने वाला हूँ। देखिए, हर एक के लाइफ में थ्री टाइप्स ऑफ इनकम होने चाहिए। हर एक के इंडिविजुअल लाइफ में 3 टाइप्स ऑफ इनकम होने चाहिए। अभी फर्स्ट जो इनकम है वो है एक्टिव इनकम है। अभी एक्टिव इनकम क्या होता है? एक्टिव इनकम मीन्स उसके लिए हम लोग बॉडी, माइंड एंड टाइम, ये तीन चीज़ें यूज करके हम लोग जो इनकम कमाते हैं उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकली हम जाते हैं या जॉब पे जाते हैं या बिजनेस करते हैं, उसमें हम लोग माइंड लगाते हैं, अच्छा दिमाग लगाते हैं, पैसा कमाते हैं और उसके लिए इम्पोर्टेंट है हम लोग टाइम देते हैं। यानी ये जो है वो आपका एक्टिव इनकम रहता है। अभी लेकिन ये एक्टिव इनकम है ना, वो पर्टिकुलर पीरियड तक रहता है। आपका एक सर्टेन पीरियड है, वो पीरियड तक आ जाएगा, उसके बाद ये स्टॉप होता है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है पैसिव इनकम। अभी पैसिव इनकम का डेफिनेशन ये जो है एक्टिव इनकम का रिवर्स है। पैसिव इनकम मीन्स विदाउट यूजिंग बॉडी, माइंड एंड टाइम, आपको जो इनकम आएगा उसको आपको पैसिव इनकम बोलते हैं। अभी ये पैसिव इनकम कमाने के बहुत सारे जरिए, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो होते हैं वो तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, रेंट। बहुत लोगों को लगता है कि मैंने प्रॉपर्टी ले लिया तो उसका रेंट जो इनकम आएगा, रेंटल इनकम आएगा, ये मेरा पैसिव इनकम रहेगा। लेकिन ये पैसिव इनकम है क्या, आप ही डिसाइड कीजिए। क्योंकि लास्ट 1.5 साल में कोरोना पैंडेमिक में जिसने भी ये रेंटल इनकम लिया था उनको बहुत प्रॉब्लम आया। स्टार्टिंग में तो उनको रेंट ही नहीं मिला, बाद में कई लोगों ने तो फ्लैट भी वैकेंट किया है। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी लेंगे तो कमर्शियल प्रॉपर्टी भी वैकेंट है। अभी तो वर्क फ्रॉम होम था, उसके लिए ऑफिसेज भी खाली हो गए हैं। तो यानी ये पैसिव इनकम इसको नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सेमी पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मीन्स आपको डेट, आपका अमाउंट एंड आपका कैपिटल प्रोटेक्शन होना जरूरी है। यानी पर्टिकुलर डेट पे आपको वो अमाउंट फिक्स आपको वहाँ आना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी रेंट है, वो सेमी पैसिव इनकम है। और प्रॉपर्टी में आप देखेंगे तो अभी यील्ड भी 2 से 2.5% है। पहले अच्छा रिटर्न था, तो अभी 2 से 2.5% रिटर्न आता है इसमें। सेकंड है बिजनेस। बिजनेस में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं। बहुत जन रिटायरमेंट होकर उनको जो कॉर्पस मिलता है वो जो है वो कॉर्पस वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। बिजनेस में कोई तो पर्टिकुलर ब्रांडेड कंपनी का फ्रेंचाइजी लेते हैं उन लोग और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो यानी कैसा उनको लगता है कि रेगुलर मेरा इनकम आते रहेगा। लेकिन लास्ट पैंडेमिक में जिन्होंने भी ये फ्रेंचाइजी लिया है तो उसमें प्रॉब्लम आ गया है, उनको रेगुलर इनकम नहीं है। और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो अभी बिजनेस में भी इतना चैलेंजेस है कि एवरी 3 to 5 ईयर्स में बिजनेस अपग्रेड करना होता है आपको। अगर वो अपग्रेड नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आता है। और तीसरा रीज़न है और एक है कि गवर्नमेंट पॉलिसी। कल कुछ गवर्नमेंट ऐसा पॉलिसी आ गया आपके बिजनेस के अगेंस्ट, तो आपका बिजनेस में भी वो आपका इनकम रेगुलर आने का स्टॉप हो सकता है। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन किया, तो उसमें जो प्लास्टिक इंडस्ट्री का था उनका बिजनेस था वो प्रॉब्लम आ गया उसमें। ओके, तो इसके लिए आपका थर्ड टाइप का जो इनकम है पैसिव इनकम में, वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। एकदम बेस्ट ऑप्शन है। अभी फिक्स्ड डिपॉजिट में आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, एक तो लिक्विड डिपॉजिट है और सेकंड है लॉक डिपॉजिट। अभी लिक्विड डिपॉजिट में क्या पैरामीटर्स है वो हम लोग चेक करेंगे। लिक्विड डिपॉजिट में आपका जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो आपका फिक्स नहीं होता है। ओके, और ये आप ये कभी भी लिक्विड कर सकते हैं, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और इसमें जो लिक्विड डिपॉजिट रहता है ना वो आपका पार्शियली कैपिटल प्रोटेक्शन रहता है इसमें। और लास्ट है, अभी का जो रेट है 5% है, तो उसमें आप 10 lakhs इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 50,000 रुपीज़ आपको इसमें इंटरेस्ट मिलता है। अभी लॉक एफडी के हम लोग पैरामीटर्स देखेंगे। लॉक एफडी में क्या होता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉक होता है। आप जिस इंटरेस्ट रेट पे रहते हो वो इंटरेस्ट रेट भी लाइफ टाइम के लिए लॉक होता है। और इसमें 100% गवर्नमेंट गारंटी आपका कैपिटल प्रोटेक्शन रहता है।
और इसमें लॉक एफडी में अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मिनिमम 56,000 आपको ईयरली मिलते हैं और मैक्सिमम ये 1 लाख तक जा सकते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशंस रहते हैं। तो इसमें आप 50% लॉक एफडी और 50% लिक्विड एफडी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आपका पैसिव इनकम के लिए। अभी मैंने आपको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में बताया। अभी थर्ड जो टाइप ऑफ इनकम है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है पोर्टफोलियो इनकम। देखिए दोस्तों, ये सब मैं बता रहा हूँ, ये आपको मैं सिर्फ एजुकेट कर रहा हूँ, अवेयरनेस कर रहा हूँ। इसमें कुछ सेलिंग नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन ये आज की ज़रूरत है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा ये वीडियो आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को ज़रूर शेयर कीजिए। तो थर्ड टाइप का इनकम है वो है पोर्टफोलियो इनकम। अब पोर्टफोलियो इनकम में क्या होता है, आपको ये जो इनकम आता है ये पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको मिलना चाहिए, ऐसा होता है। यानी कुछ टाइम रहता है, उसके बाद आपको ये इनकम आना ही चाहिए उसमें। और ये इनकम कैसे है, आपको गारंटेड आना चाहिए और आपने जो अमाउंट डिसाइड किया है उतना आना चाहिए। अब ये पोर्टफोलियो इनकम किसके लिए रहता है, लाइफ में हर एक के लाइफ में 3 श्योर इवेंट्स रहते ही रहते हैं। फर्स्ट है रिटायरमेंट एट 60, सेकंड है चिल्ड्रन हायर एजुकेशन है, और थर्ड है चिल्ड्रन मैरिज कॉर्पस के लिए पैसा आता है। तो ये लाइफ में 3 श्योर इवेंट्स आने ही वाले हैं, तो उसके लिए गारंटेड पैसा आपको आना चाहिए वो टाइम में। तो इसके लिए ये पोर्टफोलियो इनकम आपके पास भी होना जरूरी है। अभी पैसिव इनकम एंड पोर्टफोलियो इनकम में एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए, कौन से इंस्ट्रूमेंट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसका डिटेल में जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारा व्हाट्सएप लिंक है उसके ऊपर आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो इससे हम लोग 1 to 1 मिलके आपका जो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट है वो आपको हम लोग डिजाइन करके देंगे। तो आप अपने हिसाब से आपका पैसिव इनकम एंड पोर्टफोलियो इनकम डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।